क्या आप भी एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं? क्या आपको भी अपने आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए डर लग रहा है? और क्या आप लोग भी ये सोच रहे हो कि यार अभी तो यार एक महीना ये बीत जाएगा, फिर ये 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये बोर्ड्स आ जाएंगे, बोर्ड्स का टेंशन अलग से। तो ये सभी चीज अगर आपके माइंड में चल रही है तो दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल, आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले देखो, ये जो वीडियो ये स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूं हमारे 9th के बच्चों के लिए जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं सभी को एक रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में ही करना चाहता हूं कि अगर आप एक कोई दूसरे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो प्लीज अपने सभी 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दोस्त को, सभी को शेयर कर देना इस वीडियो को। और अगर आप एक 9th के बच्चे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी जो आपके 9th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स होंगे उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद आप लोगों को बहुत सारी चीजों से अवेयरनेस क्रिएट करना है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताना है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हमने क्या प्लान की है और आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है ये बताना है। इसीलिए इस वीडियो का नाम आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी वीडियो है। जैसे 10th स्टैंडर्ड के लिए हम एक बेहतरीन स्ट्रैटेजीज कितने सारे हमने डाल चुके हैं जो उनको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प करता है और उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उसी प्रकार आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए और आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी चीजें हमने प्लान कर रखी है, तो आपके लिए हम वो चीजें डाल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो ही समझेगा, तो आप 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लगभग अगर मैं बात करूं अभी लगभग फरवरी खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन बचे हुए फरवरी के अंदर, तो आपका फरवरी खत्म हो जाएगा, मार्च का पूरा महीना आपके हाथ में रहेगा। मैंने कुछ बच्चों से बात की और उन्होंने बताया कि हमारे जो बोर्ड्स है, माफ करना 10th के लिए बोर्ड्स होते हैं, जो 9th के जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो लगभग मार्च एंडिंग से या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, ऐसा मुझे काफी बच्चों ने बोला। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि आपको लगभग 40 दिन बचे हुए हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए और आपको ये 40 दिन में एकदम हार्ड वर्क करना है, सो दैट यू कैन स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स और ग्रेड इन योर फाइनल एग्जाम। जितना अच्छा आएगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा 10वीं के लिए। साथ ही में आप अपने एंड से भी आप अपने आप को एक मौका दे सकते हो। जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, जो हमेशा कमेंट करते हैं कि सर मेरे 60 नहीं आते, मेरे 70 के ऊपर नहीं आते, जो ये डर आपके मन में रहता है, इसको आप और बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कैसे कर सकते हो, तो ये आपके पास एक मौका है। जिंदगी ने आपको एक आखिरी मौका दिया है बिफोर 10th के पहले एक आखिरी मौका है कि आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सको जिस लेवल पे आप हमेशा से सोचते थे कि यार यही बच्चा क्यों टॉप में आता है, टॉप 3 टॉप 5 में ये आता है, आप क्यों नहीं आते। तो बेटा कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डेफिनेटली आप भी टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो। क्या क्या चीजें हैं ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपको चीजें बताऊं कि देखो जो हमारा 9th स्टैंडर्ड बच्चों, 9th जो है ये लगभग खत्म होने आया और आपको मैं बता दूं कि हमने कैलकुलेशन जो किया था 35 से 40 दिन बच रहे हैं फाइनल्स के लिए। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, मैं 9th के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए भी करता हूं, पहला प्रेफरेंस हमारा 10th को होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी हमारे छोटे स्टैंडर्ड है 5th 6th 7th 8th 9th 9th को मैं सबसे ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि 9th के बच्चे, आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि 9th जो है वो एक बेस है 10th स्टैंडर्ड का। अगर आपका 9th में ही कंसेप्ट क्लियर रहेगा, मान लो अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से आता है, मान लो ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से आता है, तो 10th के अलजेब्रा और ज्योमेट्री उल्टा 9th से इजी लगते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो आप खुद एग्री करोगे सर ये तो 9th से भी इजी लग रहा है, क्योंकि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे 9th बहुत हार्ड लगा था और 9th हार्ड लगा था और मैंने कंसेप्ट ठीक ठाक पढ़े थे, बहुत अच्छे नहीं पढ़े थे, तो 10th में मुझे दिक्कत होने लगा था क्योंकि इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, खुद से मेमोराइज करना शुरू किया, चीजों को सॉल्व करना शुरू किया, मेरे एक अंकल थे उनके पास में आधा घंटा 1 घंटा बैठता था शाम को, ठीक है, मेरे फादर के फ्रेंड थे, उनके पास में जाता था, बैठता था, वो मुझे कुछ टिप्स देते थे, गाइड करते थे। मैं ट्यूशन क्लासेस नहीं जाता था उस समय क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मेरे अंकल के पास जाता था, वो मुझे ऐसे आधा घंटा 40-45 मिनट्स पढ़ा देते थे क्योंकि वो जॉब पे रहते थे। मैं अंदर चले जाता था ऑफिस में और जाके बात कर लेता था, बता देते थे मेरे को। तो इससे जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने ये समझा कि यार ये 10th तो ज्यादा इजी लग रहा है। जब मुझे चीजें समझ में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि 10th ज्यादा इजी है। तो अगर कोई बच्चा 9th में ही फोकस कर ले, आपके पास भले ही वो 40 डेज है और ये 40 डेज में आप अगर ज्यादा मेहनत कर लो तो स्टार्टिंग में आप जब 10वीं में जाओगे ना, तो जो बच्चा बोलता है ना 10वीं में आने के बाद बोलता है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है, वो उल्टा आप लोग बोलोगे कि सर ये बहुत ईजी लग रहा है 10th स्टैंडर्ड, खासकर मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी चीजें तो चलो थ्योरेटिकल होती है, साइंस है, SHT है, बट ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अभी आने में समय है, आ भी सकता है, इस साल से लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जहां तक मुझे लगता है कि यार फरवरी आ गया, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो सिलेबस आपका वही रहने वाला है जहां तक मुझे लगता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए चाहे नहीं आए, नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड होने के चांसेस है। इससे आपको ये रियलाइज हो जाएगा, देखो होगा नहीं होगा वो तो न्यूज आ जाएगा, वो तो 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मान के चलते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट, क्योंकि ये 9th में आपको जो बचे कुचे चैप्टर्स है
जो आपके मिड टर्म्स में आ चुके थे, उसके बाद के जो चैप्टर्स है वही आएंगे। पूरा पूरा एंटायर सिलेबस 9th में नहीं आता बच्चा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसा जैसा आपका स्कूल होगा मुझे बताना, क्या पता, मुझे लगता है ऐसा भी कुछ स्कूल होते हैं जो पूरा पूरा सिलेबस लेते हैं, बट 99% मैं श्योर हूं कि वह नहीं लेते पूरा सिलेबस। जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में हो चुका था चैप्टर, दिवाली तक जो आ चुका था, उसके बाद के सिलेबस होते हैं, इंक्लूडिंग अगर आपका सेकंड यूनिट टेस्ट जो जनवरी में होता है वो भी हो चुका होगा, तो उसके बाद के ही चैप्टर्स आएंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आप 3-3, 4-4 चैप्टर्स ही, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर्स ही होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 10th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पूरा सिलेबस आता है। मान लो कि आपके मैथ्स में 16 चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स में आपके 16 चैप्टर है, और आपका साइंस में कुल मिला के 20 चैप्टर है मान लो, ठीक है, और एसएसटी में मान लो पूरा मिला के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस मिला के 18 चैप्टर है मान लो। तो ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कितने हो गए, 38 + 16, मतलब नियर अबाउट 50 to 55 चैप्टर्स होते हैं दोस्तों। ये 10वीं की बात नहीं कर रहा हूं, आपके 9th की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लो इतने चैप्टर्स है आपके, तो इतने चैप्टर्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरा जाके, तब जाके आप 10th के लेवल पे पहुंच पाओगे। तो सोचो, इमेजिन करो कितना डर लग रहा होगा आपको कि सर पूरा सिलेबस कैसे याद रहेगा, एक ही एग्जाम में पूरा एंटायर 16 चैप्टर पढ़ के कैसे मैं जाऊंगा। तो यस, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड लोग करते भी है। 98-99% तो 10वीं वाले भी लाते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते। तो बच्चा अभी आपका फोकस इसमें होना चाहिए, आपके फाइनल एग्जाम में, जो 9th के बच्चे हैं ना उनके फाइनल एग्जाम में होना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा कि स्टार्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, जितना हो सके आप लोग का पेंडिंग सिलेबस बचा है। मान लो ये 40 दिन है, तो 40 दिन में कैसे प्लानिंग बनाना है वो मैं बताता हूं। लेकिन पहले आपका आज से ही, ये जो वीडियो देख रहे हो सभी बच्चों तक पहली बात तो 9th में फैला दोगे, और आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चा, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप वीडियोस लेके बैठ जाओ, आप बुक्स लेके बैठ जाओ, आप नोट्स लेके बैठ जाओ, जैसा पढ़ना है आपको पढ़ना है। लेकिन आपका सिलेबस, यू स्टार्ट हैव टू कंप्लीटिंग योर सिलेबस, आपको पढ़ना शुरू करके खत्म करना है जितना हो सके। 80-90% जितना होता है पढ़ के कंप्लीट करना है। एक रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, आपको पता है ये पूरा 9th स्टैंडर्ड का, जितने भी 9th के बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमने पूरा साइंस 1, साइंस 2, जो कि एक साइंस का पूरा पार्ट है, मैथ्स 1, मैथ्स 2 यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और साथ ही में आप लोग का SST, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल साइंस, ये पूरा हमने सभी के चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस के वीडियो बना के अपलोड करके रखे हैं। आप बस सर्च कर लेना। जैसे मान लो आपको 9th में पहला चैप्टर पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, सर्च किया लॉ ऑफ मोशन बाय JR ट्यूटोरियल, आपको मिल गया। 15 चैप्टर पढ़ना है साइंस का, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाला, सर्च किया, आ गया। हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ना है, ठीक है ना, जो भी पढ़ना है आप बस उसका नाम डालो, आगे JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो यूट्यूब पे, बस हमारे वीडियोस आपको रेकमेंड हो जाएंगे, आप उसको क्लिक करो और वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे आपका वीडियो देख के होएगा, आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट करेगा। जैसे क्लियर होने लगेगा कंसेप्ट, आपको समझ में आया, अच्छा मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये होता है, अच्छा डाई हाइब्रिड क्रॉस ये होता है, तो तुरंत क्या करो, एकदम तुरंत, अभी वीडियो देखा, आधे घंटे का नैप ले लो, गैप ले लो, जो लेना है लो, तुरंत आप क्या करो, उसको बाय हार्ट करना, यानी कि याद करना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? तुरंत क्या करोगे, उसको लर्न करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही आपने कंसेप्ट समझा वीडियोस देख के, वैसे आप लर्न करोगे ना, तो आपका जो माइंड है ना उसको स्टोर कर लेगा लॉन्ग समय के लिए। और आपका फाइनल एग्जाम्स के पहले वो तो रिवीजन तो करोगे ही आप, तो रिवीजन क्या करेगा, आपको वो चीज वापस से याद दिला देगा। लेकिन बाय हार्ट जब करोगे तो ये वैसे भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए तो हमने RCC रिवीजन लॉन्च किया था। आपके फाइनल एग्जाम्स जो सेमीफाइनल्स थे, मतलब आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स थे, उसके लिए भी RCC निकाला था। आपके जनवरी और फरवरी में जो सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम थे, उसके लिए भी हमने RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स चलाया था। हर एक चैप्टर्स को वापस से रिवाइज करा रहे थे क्विक टाइम में। अब आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए भी हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे, इट विल स्टार्ट सून। मैंने आपको ऑफिशियली पहले भी अनाउंस कर दिया है, मतलब ऑफिशियली नहीं किया लेकिन अनाउंस किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा मेरा। सॉरी। तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके फाइनल्स में जो भी बच्चे कुछ चैप्टर्स है, पहली बात तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे कमेंट करो बच्चा, ये मैंने पहले भी बोल रखा था, कमेंट्स मुझे कम आए। 9th स्टैंडर्ड के अगर आप बच्चे हो तो मुझे साइंस में, मैथ्स में, SST में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में कितने कितने चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, ताकि मैं उसको रिवाइज करा सकूं, ये मुझे कमेंट करके चाहिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करोगे कि नहीं? तो अभी जाओ, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले और आपके फाइनल एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं। कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, फटाफट रिवीजन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे डिमांड करते हैं। 10th वाले को तो हम देते ही है, ठीक है, हमारे एंड से। लेकिन 9th के लिए भी जो फाइनल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस चलाएंगे, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। अब ये इतना सारा क्यों कर रहा हूं मैं? इतना ये कर रहा हूं कि अगर आप 9th में जो फाइनल एग्जाम्स में है, जहां पे पहले 50-60% पे अटके थे, और 9th के फाइनल्स में आप 80-90% स्कोर कर पा रहे हो, ए ग्रेड ला पा रहे हो, A1 ला रहे हो, या फिर चलो जो भी है
सी से बी पे आ रहे हो, बी से ए पे आ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एक अपग्रेडेशन कर रहे हो तो इसका एक बहुत ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और आप जैसे ही 10वीं में एंट्री करोगे, क्योंकि बहुत कम समय बचे आपको पता ही है, 10वीं में जैसे एंट्री करोगे उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा और स्टार्टिंग से ही 10वीं में आप अच्छा पढ़ने लगोगे, अच्छा परफॉर्म करने लगोगे, जिसका इंपैक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में होगा। और जो बच्चा 60 भी नहीं सोचता था वो बोर्ड एग्जाम में सीधा 80, 85, 90, 95% स्कोर कर सकता है। और ऐसा हमने करके दिखाया है। बहुत सारे बच्चे पिछले साल के जाके पूछो जाके उनको, अगर आपको पता ही होगा, ठीक है। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कितने बच्चे हमसे पास होके गए हैं, पढ़ के पास होके अच्छे टॉपर्स बन के निकले हमारे यूट्यूब चैनल को देख देख के। तो आप उनको पूछो एक बार जाके, ठीक है। आप कोई बड़े भाई बहनों को उनको पूछना कि कितना हेल्प हुआ है उसको हमारे चैनल से पढ़ के। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है, मेरा काम है आप लोग के लिए पढ़ाना, और ये मैं जब तक एनर्जी है ना मेरे अंदर तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो जिंदगी भर पढ़ाऊंगा यार, आप लोग के लिए लाइफ समर्पित है, ऐसा मैंने बोला था। क्योंकि एक सपना मैंने देखा था कि जो चीज मुझे नहीं मिली थी मेरे बचपन में, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, क्योंकि मैं लैक करता था, मेरे पास फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे फादर की उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे वो हाई फाई ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा सके। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई की, मैंने अपने बदौलत 10वीं की, 12वीं की। 12वीं में मैंने जिंदगी में पहली बार ट्यूशन क्लासेस लगाया। उसके बाद इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में आई वॉज द सेकंड टॉपर इन माई एंटायर ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट। तो ये खुद से मेहनत किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूं और मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं करना चाहता हूं, बट उसके लिए मुझे आप लोग का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए दोस्तों। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके हमारे इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में, हमारे बाकी चीजों के बारे में शेयर करके बताना पड़ेगा, अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होगी और वो लोग हमारे चैनल पे देखेंगे तो उनका फायदा हो सके। और कुछ ऐसे बच्चे जो वाकई में बिल्कुल गरीब है, जो बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर करते हो दोस्तों। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है। और आपको मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं, स्ट्रैटेजी मेनली अगर मैं बात करूं, आपके पास 40 दिन है, टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। 9 कैसे हो गए, आपका साइंस में साइंस 1 साइंस 2 होता है, मतलब देखा जाए तो एक ही एग्जाम होता है आपका। लेकिन फिर भी अगर मैं कंसीडर करूं तो चलो 8 ही बोलूंगा मैं, 9 नहीं बोलता हूं, 8 बोलता हूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो साइंस पूरा एक सब्जेक्ट है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका इंग्लिश है, हिंदी है और मराठी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो ही रहे ना, चलो गलत नहीं बोला मैंने, 9 हो गए थे बराबर। 9 सब्जेक्ट्स है एंड आपके पास 40 दिन है अप्रोक्सीमेटली, ऊपर भी हो सकता है 5-8 दिन, लेकिन 40 दिन है, मैंने मान के चला ऐसा। 40 दिन को 9 से डिवाइड करोगे तो लगभग 4.4 आता है। मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मात्र 4 दिन है आपके पास। तो एक 4 दिन आप कंटिन्यूस पढ़ाई करोगे तो आपका एक सब्जेक्ट पढ़ के होगा। अब एक सब्जेक्ट में मान लो कि साइंस में कुल मिला के आपको 6 चैप्टर आने वाले हैं, तो 6 चैप्टर आपको कितने दिन में पढ़ने हैं दोस्तों, 4 दिन में पढ़ने। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस, प्रैक्टिकली इट इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 4 दिन में 6 चैप्टर पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको हर दिन एक और एक सवा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा पढ़ के। ये मैं बात कर रहा हूं पढ़ के, फिर रिवीजन के लिए तो अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने कई सारे आपके लिए टाइम टेबल वीडियो बनाए, आप सर्च करो टाइम टेबल वीडियो बाय जे आर ट्यूटर्स, हाउ टू मैनेज टाइम, आप दिन में क्या करो, स्ट्रैटेजी बनाया, मैंने कई सारे वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से टाइम टेबल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे वीडियोस ऑलरेडी है इसी चैनल पे, आप सर्च करोगे मिल जाएगी आपके लिए। तो आप देखो जाके, तो आप किस प्रकार से प्लानिंग करोगे। मैं आपको बोलता हूं हमेशा कि आप खुद का एक टाइम टेबल, एक चार्ट पेपर बनाओ जिसमें लिखो कि अच्छा आज 5 तारीख है, 6 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, 5 तारीख को मैं क्या करूंगा, आज मैं हिस्ट्री पढ़ने वाला हूं, आज मैं साइंस पढ़ने वाला हूं, ये वाला चैप्टर पढ़ने वाला हूं। ऐसा खुद का एक चार्ट बनाओ दोस्तों। अगर ये चार्ट बनाना शुरू कर दोगे तो ना सिर्फ आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, एक हैबिट बन जाएगी, बल्कि 12वीं के लिए और आगे जाके आने वाले एमएसटीसीटी, जेईई, नीट जैसे एग्जाम्स के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। और ये मेरा गारंटी है दोस्तों, अभी से जो ये हैबिट डालोगे ना, ये आपके टॉपर बनने का कारण बनेगा और आपके लाइफ में सक्सेस पाने का कारण बनेगा। ये ट्रस्ट करके देखना मेरे पे, जैसा सब लोग करते हैं आप लोग भी ट्रस्ट करो, डेफिनेटली रिजल्ट और आउटकम आपको बेहतरीन आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, और इसीलिए 9th को मैं ज्यादा फोकस करता हूं 10th के पहले, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से मन लगा के लाइन पे और एक अच्छी तरीके से फ्रेमवर्क तैयार कर ले। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे बोलना था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो बस अपना फीडबैक और जो मैंने कमेंट करने बोल रहा है, चैप्टर्स के नाम, वो सभी चीज मुझे कमेंट में चाहिए, प्लीज कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 9वीं के फ्रेंड्स तक। मतलब महाराष्ट्र में एक बच्चा नहीं छूटना चाहिए जो 9वीं में पढ़ता है, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी मीडियम, कोई भी इंग्लिश, कोई भी मीडियम का हो, हर 9वीं का बच्चा तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपके ऊपर मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता हूं। ठीक है, आपके बड़े भाई का बात जरूर से मान लेना, आप अगर मुझे मानते हो तो प्लीज शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा के रख लेना, ऑल पे सेट कर देना, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।